हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 15th ऑफ मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन 20 सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? शॉर्ट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज गुवाहाटी। ओके, तो इसको यहाँ पे गुवाहाटी में किया गया 13th मार्च से लेकर के 15th ऑफ मार्च, यानी कि आज तक ये पूरा मीटिंग यहाँ पे रहेगा, फिर आज ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो देखो इसमें पहली चीज़ तो ये कि भाई ऑडिटिंग के अंदर जितनी भी जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं, चाहे वो गवर्नेंस हो गया, इसका अपना खुद का गवर्नेंस हो गया, अकाउंटेबिलिटी हो गया, और साथ में जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ये कुछ यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे इंडिया के कॉम्पिटिटर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, यानी कि CAG, कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, इट्स गिरीश चंद्र मुर्मू, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे CAG हैं। ओके, इसके अलावा ये जो पूरा मीटिंग है यहाँ पे, ये G20 समिट के अंदर ही आता है। ओके, इसलिए यहाँ पे 20 सीनियर ऑफिसर्स की यहाँ पे मीटिंग की गई थी, जो कि 20 अलग अलग कंट्री से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ओके, एक यहाँ पे यूरोपियन यूनियन से बिलोंग करते हैं, 19 कंट्री प्लस 1 एक यूरोपियन यूनियन। ओके, ये अपना G20 का पूरा है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो और चीज़ों की बात की गई थी। एक अपना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे जो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको यहाँ पे ऑडिट के अंदर यहाँ पे लेके आना है, दोनों को यहाँ पे लिंक अप करके जो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है उसको यहाँ पे बरकरार रखना है ऑडिट के अंदर। ओके, इसके अलावा एक तो अपना यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, दूसरा अपना था यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी को यहाँ पे प्रमोट करने का और उसके ऊपर काम करने का। ओके, अब यहाँ पे सवाल आता है कि भाई ये अब अपना ये ब्लू इकोनॉमी क्या चीज़ है। ओके, तो देखो ब्लू इकोनॉमी क्या होती है। देखो ब्लू इकोनॉमी इज ऑल अबाउट ओशियन रिसोर्सेज, या फिर ओशियन से जो हमें यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसको हम लोग यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ें हमें यहाँ पे ओशियन से मिलेगा, यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे रिसोर्सेज है मिलेगा, उसको हम लोग यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी में डालेंगे। ओके, देखो क्या है ना कि ये ओशियन है अपना, ये पूरा यहाँ से हमें रिसोर्स मिला और इस रिसोर्सेज से हमने यहाँ पे अपना इकोनॉमी ग्रोथ यहाँ पे किया। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमी ग्रोथ, लेकिन वो कहाँ से हो रहा है, वो ओशियन से हो रहा है। ओके, इसके अंदर जितनी भी यहाँ पे मरीन लाइफ है इसको हमें यहाँ पे प्रिजर्व करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है इलीगल हंटिंग से। ओके, इसके अलावा जितनी भी यहाँ पे अपना जो ओशियन सेक्टर में जितनी भी यहाँ पे जॉब्स हैं उसको यहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो अपने स्किल्ड जो होते हैं उसको यहाँ पे सिखाना है। जितने भी लोग यहाँ पे ओशियन के ऊपर या फिर फिशिंग के ऊपर डिपेंडेंट है उनको भी भाई सब कुछ ठीक तरीके से उनका होना चाहिए, और यहाँ पे हर चीज़ इंप्रूव्ड वे में होना चाहिए। इसमें टेक्नोलॉजी को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, ये सब कुछ इसके अंदर था। ओके, तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट समिट था, और ब्लू इकोनॉमी के ऊपर मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इसके ऊपर और रिसर्च करें और इसके ऊपर पढ़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज PM मोदी इनॉग्रेट एशिया बिगेस्ट एरो शो Aero India 2023. What is its theme? Short answer of second is it's C, which is the runway to billions opportunity. Okay, देखो देखो ये जो थीम जो है ना, ये बहुत ही मतलब इस पर्टिकुलर जो एरो इंडिया 2023 है ना, इससे काफ़ी रिलेटेबल है। ओके, इसके अंदर जो हमारे देखो पहली चीज़ तो ये देखो अपने मोदी जी ने यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया। 14th एडिशन है ये वाला अपना जो एरो इंडिया 2023 जो है, ये अपना 14th एडिशन है। इसको यहाँ पे बैंगलोर में किया गया था। ओके, बैंगलोर में अपना एक कह सकते हो कि एक अपना एयरफोर्स का स्टेशन है, वहाँ पर किया गया था। ओके, और ये एशिया का बिगेस्ट एरो शो है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ भैया यहाँ पे एशिया का बिगेस्ट एरो शो हो रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि जो अपने यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के जो यहाँ पे चीफ हैं वो यहाँ पे आएंगे, यानी कि एयर चीफ मार्शल VR चौधरी यहाँ पे आए हुए थे। ओके, इसके अलावा 80+ कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और यहाँ पे और भी अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर से वो यहाँ पे आए। ओके, डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे 32 डिफरेंट कंट्रीज के आए हुए थे, 29 डिफरेंट कंट्रीज के यहाँ पे एयर चीफ यहाँ पे आए हुए थे, और भी यहाँ पे अलग अलग चीज़ें। ओके, इसके अलावा यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा यहाँ पे विजिटर आने की बात की गई है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अपना डिफेंस कैपेबिलिटी है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया। ओके, इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई जितने भी अपने पायलट्स हैं उनको हमें और यहाँ पे बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे जितने भी अपने एयरक्राफ्ट हैं, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट है, उनको यहाँ पे शोकेस करना है। इसके अलावा यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। ओके, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अपना यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्ट है, और भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट है जो कि हमने खुद
से इंडिया ने अपने आप से बनाया है, इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट बनाए हैं, उनको भी यहाँ पे शोकेस करना है और साथ में यहाँ पे उनको प्रमोट करना है। ओके, और इंडिजीनियस चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करते रहना। ओके, इसके अलावा एयर शो में जो भाई वो अपना एरोप्लेन लेके उड़ते हैं, अलग अलग कलाबाजियाँ यहाँ पे करते हैं, वो हर चीज़ में होता है। ओके, दैट इज़ अ लाइक पार्ट ऑफ दैट। ओके, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये बहुत ज़्यादा, ओके, एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डेडिकेटेड द 10 लेन एंड 110 118, ठीक है। Next question is who has dedicated the 10 lane and 118 kilometer long Bangalore Mysore Expressway in Karnataka? So right answer of third is it's a D, which is नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। ओके, हमारे प्रधानमंत्री साहब ने इसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया। ओके, ये जो अपना यहाँ पे एक्सप्रेस वे जो यहाँ पे बनाया गया है, ये 10 लेन का है और इसकी लंबाई मतलब जो लेंथ है इसका वो 118 किलोमीटर है। ओके, इसको बनाने में यहाँ पे 8,400 करोड़ रुपए का यहाँ पे खर्चा आया था। इसके अलावा देखो सबको पता है कि जब भी यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेसवे, हाईवे, रोडवे यहाँ पे बनता है तो इससे हमारी जो कनेक्टिविटी है वो यहाँ पे बूस्ट कर जाती है। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, बहुत सारे हज़ारों लोगों को यहाँ पे नौकरियाँ मिलती हैं, जॉब्स बोल सकते हो। उसके आसपास जिस भी जगह से जो अपना एक्सप्रेस वे गया है वहाँ पर का जो लोकल एरिया है वो यहाँ पे डेवलप कर जाता है, गवर्नमेंट को यहाँ पे रेवेन्यू मिलने लगता है। जो यहाँ पे देखो बैंगलोर से अपना मैसूर का जो रास्ता है वो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 घंटे का है। ओके, लेकिन अब ये कम होकर यहाँ पे 75 मिनट का यहाँ पे रह गया। तो अपने आप में इसमें कई सारे अलग अलग चीज़ें इसमें मतलब एडअप हो जाती है जो कि इनडायरेक्ट रहता है। ओके, कनेक्टिविटी एक चीज़ होती है लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आ जाती है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बैंगलोर को हम लोग यहाँ पे टेक सिटी कहते हैं। ओके, टेक सिटी, ओके, TEC हो गया। ओके, टेक सिटी हो गया, या फिर कह सकते हो कि टेक कैपिटल, इंडिया का टेक कैपिटल कौन सा है? बैंगलोर है। ओके, और साथ में मैसूर एक ट्रेडिशनल सिटी है। ओके, ट्रेडिशनल सिटी और टेक सिटी के बीच में यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा जिससे अपने आप में मतलब बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। ओके, और जो ग्रोथ होगा दोनों स्टेट्स का, सॉरी स्टेट्स बोल रहा हूँ, दोनों सिटीज़ का जो यहाँ पे ग्रोथ है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा तेज़ यहाँ पे हो जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम किया गया है और मतलब ठीक ठाक है। जो अपने नितिन गडकरी साहब हैं वो यहाँ पे रोडवेज में, रेलवेज में, रेलवेज में नहीं, रोडवेज में, हाईवेज में और एक्सप्रेस वे में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। होप और ये अच्छे तरीके से मतलब जो कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से करें अपने लेवल पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ न्यू इनिशिएटिव बेगर फ्री सिटी हैज बीन स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ महाराष्ट्र? तो राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स ए, विच इज नागपुर। ओके, तो नागपुर में दो चीज़ें। ओके, नागपुर की जो यहाँ पे सिटी पुलिस है वो, और साथ में जो यहाँ पे नागपुर का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो, ओके, दोनों ने मिलकर के यहाँ पे कहा कि भाई अब भिखारियों को यहाँ से हटाना इन द सेंस कि उनको भगा नहीं देना है, उनके लिए नई नई सुविधाएं, उनके लिए नए नए शेल्टर्स, उनके लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बनाने। ओके, जैसे कि रोज़गार हो गया, पहला मेन चीज़ तो उनके लिए रोज़गार सबसे बड़ी चीज़ है, कोई भी छोटा मोटा रोज़गार उनके लिए यहाँ पे प्रोड्यूस करना है। इसके अलावा उनको यहाँ पे एक परमानेंट शेल्टर यहाँ पे प्रोवाइड करना है सो दैट कि रात में वो इधर उधर ना भटकें, रोड पे ना सोएं, उनको एक पर्टिकुलर एक अच्छी जगह वहाँ पे मिल जाए। ओके, तो ये चीज़ें थी। यहाँ पे ऑलरेडी 144 CRPC यहाँ पे धारा जो है वो लगा दिया गया है, किसके द्वारा? कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर जो है वहाँ पे अमितेश कुमार। ओके, हाँ, अमितेश कुमार है वहाँ पे, उनके द्वारा इसको यहाँ पे लगा दिया गया है। ओके, और इन्होंने बोला है कि भाई अब हमारे नागपुर में कोई भी यहाँ पे बेगिंग का काम नहीं करेगा। ओके, देखो क्या है ना कि बेगिंग का जो यहाँ पे काम है ना, कुछ लोग तो मजबूरी में करते हैं, कुछ लोग शौकिया करते हैं, और कुछ लोगों ने इसको अपना धंधा यानी कि बिजनेस यहाँ पे बनाया गया। ओके, कुछ लाचार लोगों को यहाँ पे पकड़ते हैं और उनको यहाँ पे इंटेंशनली उनसे भीख मंगवाया जाता है, और एक तरीके से कह सकते हो कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी कभी कभी शामिल रहते हैं। ओके, तो ये पूरे धंधे को यहाँ पे चौपट करने का काम मेनली इसको यहाँ पे किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब इन लोगों को जितने भी यहाँ पे बेगर्स होंगे उनको एक नई लाइफ, नई शेल्टर, नया अपॉर्चुनिटी, जॉब्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ओके, तो ये काफ़ी सही काम यहाँ पे किया गया है, ऑल ओवर इंडिया से ये करना चाहिए था। ओके, लेकिन अभी छोटे मोटे जगह पे मतलब छोटे एरिया पे करके देन हम लोग बड़े जगह पे करेंगे। ओके, नागपुर महाराष्ट्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री आर साइन एन ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट? तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स डी, विच इज इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके,
तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे इसको किया गया है। इंडिया ने ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे अराउंड 15 अलग अलग कंट्री के साथ यहाँ पे इन्होंने हम लोगों ने मतलब ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन एग्रीमेंट किया है, और ऑस्ट्रेलिया जो है ये 16th कंट्री यहाँ पे बन चुका है। ओके, ये जो बेसिकली है वो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के फील्ड में यहाँ पे किया गया। ओके, इसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी को फायदा होने वाला है तो वो फिल्म मेकर्स को यहाँ पे फायदा रहेगा। ओके, इनको यहाँ पे फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, और स्पेशली जो यहाँ पे छोटे मोटे जो यहाँ पे फिल्म मेकर्स होते हैं, स्मॉल फिल्म मेकर्स, उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला। ओके, इसके थ्रू यहाँ पे जो मूवी शूटिंग है वो काफ़ी आसान हो जाएगा। वेब सीरीज जो है जो आते रहते हैं वो काफ़ी यहाँ पे ईजी वे में आ पाएगा। साथ में जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। ओके, हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे 16 कंट्री के साथ ये टाई अप किया हुआ है, तो इसके अंदर मतलब अब काम भी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस जो हैं वो भी यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ओके, और अब हम लोग जो हैं वो अलग अलग कंट्रीज में भी यहाँ पे फिल्म शूटिंग्स कर सकते हैं। ओके, इसका मेन एक फायदा और आएगा, पोस्ट प्रोडक्शन। ओके, पोस्ट प्रोडक्शन इन फिल्म मेकर। ओके, पोस्ट प्रोडक्शन मतलब सीधा होता है, आप लोगों ने कई बार इसके बारे में सुना होगा कि भाई पोस्ट प्रोडक्शन क्या होता है। ओके, इट्स ऑल पोस्ट प्रोडक्शन को आप यहाँ पे नॉर्मल भाषा में इसको यहाँ पे आप एडिटिंग कह सकते हो। ओके, एडिटिंग। ओके, तो एडिटिंग का मतलब ही उसको मतलब थोड़ा टेक्निकल वर्ड, थोड़ा भारी लगने के लिए, थोड़ा बढ़िया लगने के लिए उसको पोस्ट प्रोडक्शन बोलते हैं। ओके, तो एडिटिंग में इसका यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा काम आता है। जब भी जैसे मैं अपना खुद यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो इस वीडियो को करने के बाद इसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी होती है, कुछ कुछ इसमें से निकालना होता है, तो उसको एडिटिंग बोलते हैं। तो एडिटिंग में ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा काम आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी $1 billion आर अनाउंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन एड फॉर अर्थक्वेक अफेक्टेड टर्की? सो राइट आंसर ऑफ 6 इज इट्स बी, विच इज $1.78 billion। ओके, तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है कि लाइक वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे इनको लाइक एड प्रोवाइड किया। ओके, एड, इट्स नॉट फंड कह सकते हो, हाँ फंड भी यहाँ पे कह सकते हो उसको, फंड, एड, लोन नहीं कहेंगे इसको। ओके, एड अलग चीज, ये अलग होता है और लोन अलग होता है। ओके, तो यहाँ पे एड प्रोवाइड किया गया सो दैट कि यहाँ पे रिलीफ और यहाँ पे रिकवरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ओके, जो भी यहाँ पे अर्थक्वेक में जितनी भी चीज़ें यहाँ पे डैमेज हुई हैं, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे अफेक्ट हुई हैं, उनको यहाँ पे रिकवर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा एक एड प्रोवाइड किया गया है। ओके, देखो जो अपना ये वर्ल्ड बैंक है ना, इसको यहाँ पे कई सारे इस तरीके की चीज़ों का अनुभव भी है, मतलब इसके पास एक्सपीरियंस है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का। टर्की में भी पहली बार ऐसा कुछ हुआ होगा, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में कभी सुनामी आता है, कभी भूकंप तो आ ही गया, इसके अलावा वोल्केनो आ जाता है, फ्लड आता रहता है, तो उन सब चीज़ों में वर्ल्ड बैंक हमेशा कुछ ना कुछ पैसे जो हैं वो पैसे कह सकते हैं या फिर मनी जो है यहाँ पे देता रहता है। ओके, इसके अलावा इसलिए उनके पास काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे उनके पास एक्सपीरियंस है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, इसके अलावा डैमेज एनालिसिस के ऊपर भी वो काम करते हैं कि भाई कितना डैमेज हुआ, कितना डैमेज हो सकता था, कितना हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आता है। ओके, टर्की में पूरा टर्की यहाँ पे अफेक्ट नहीं हुआ, साउथ ईस्ट जो यहाँ पे टर्की है वो यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट किया गया था। इंडिया भी यहाँ पे अपना हेल्प कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है भाई, इंडियंस हैं तो हम लोग बात करेंगे। ओके, ऑलमोस्ट जब टर्की में ऐसा हुआ तो विद इन 24 आवर्स, नॉट इवन 24 आवर्स, 17 से 18 घंटे के अंदर जो हमारी जो टीम थी ऑपरेशन दोस्त के तहत वो टर्की में पहुंच गई थी। हमारे जो डॉक्टर्स थे वो उनको ट्रीट कर रहे थे, जितने भी रेस्क्यू मिशंस थे वो सब कुछ वहाँ पे चल रहा था। ऑल दो टर्की नेवर सपोर्ट इंडिया ऑन जम्मू एंड कश्मीर इशू, बट हम लोगों ने हेल्प किया, बिकॉज इंडिया के लिए जम्मू कश्मीर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी भी दुनियावासी में किसी भी इंसान की यहाँ पे जो जान है उतनी। ओके, तो मेनली यहाँ पे एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट यहाँ पे इंडिया ने प्रोवाइड किया है, और हमने उनसे कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि भाई हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो हमें बदले में ये चाहिए, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, आप दो चाहे ना दो, हम आपकी मदद करेंगे। ओके, तो इस तरीके का इंडिया का एटीट्यूड रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। आई डोंट नो अबाउट पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, next question is the second edition of World Food India 2023 will be organized from 3rd to 5th November 2023 at which city? So right answer of 7th is it's B, which is New Delhi. Okay, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं न्यू दिल्ली के ऊपर। अब तो देखो यहाँ पे वर्ल्ड फूड इंडिया जो है इसको यहाँ पे किया गया एंड ये सेकेंड एडिशन है। ओके, सेकेंड एडिशन, ये भी सेकेंड एडिशन है, और इसको यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने इसको यहाँ पे जो अपना मिनिस्ट्री है फूड प्रोसेसिंग का, उन्होंने इसको यहाँ पे आयोजित किया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, यहाँ पे जो इनके यूनियन मिनिस्टर हैं, कौन यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वो हैं व्हाट हिज नेम, पुष्पति कुमार पारस, आई थिंक यही कुछ नाम है ऐसा। ओके, पशुपति, हाँ इट्स पशुपति कुमार पारस ऐसा नाम है इनका। पशुपति कुमार तो कंफर्म है, लास्ट में पारस है या
पारस है, ओके, पशुपति कुमार पारस, ओके, याद रखिएगा इस चीज को। देखो यहाँ पे जो अपना फूड प्रोसेसिंग है, वेट अ सेकेंड, फूड प्रोसेसिंग, ओके, PRO, ओके, फूड प्रोसेसिंग जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे इन सब चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए किया गया, ओके। एक तरीके से याद रखिएगा जो भाई इंडिया में जो फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रो कर सकता है, बिकॉज भाई ऑलमोस्ट हमारे 60% जो जनता है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, और अगर हम लोगों ने एग्रीकल्चर में कई सारे यहाँ पे रिफॉर्म्स अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो फूड प्रोसेसिंग के मामले में हम लोग वर्ल्ड में नंबर 1 बन सकते हैं, ओके। और हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट हब भी यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। इसके अलावा जो अपना स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री है उसको भी यहाँ पे सपोर्ट करना है फूड प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर, या फिर एक जो सेक्टर है इसके अंदर अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, जैसे कि अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, यहाँ पे अपना क्वालिटी हो गया, क्वांटिटी हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अपना यहाँ पे ग्रीन फूड हो गया, यानी कि जो भी आप कुछ यहाँ पे खाओगे वो आपके हेल्थ के लिए अच्छी होनी चाहिए, इसको हम लोग ग्रीन फूड बोलते हैं, ओके। ग्रीन फूड यहाँ पे आ गया, और इसकी मदद से हम लोग जो अपना इकोनॉमी है उसको यहाँ पे हम लोग ग्रो कर सकते हैं, ओके। तो इसको हम लोग यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इन्वायरमेंट को लेकर के चलना है, ओके, और इन्वायरमेंट को इसमें खराब नहीं करना, ओके। तो ये भी इसके अंतर्गत आता है, और मतलब फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अभी जो इसका समिट है वो नवंबर 3 से 5 होगा, जब टाइम आएगा तो मैं इसको वापस से एक्सप्लेन करूंगा 5 तारीख को, ओके, 5 नवंबर को। रीजन इज दैट कि थोड़ा सा लेट करना पड़ता है एक दो क्वेश्चन को, सो दैट कि जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है वो वहां से निकल के आ सके, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एज MD एंड CEO ऑफ इंडस्ट्रियल बैंक फॉर 2 ईयर फ्रॉम 24th ऑफ मार्च, so right answer of 8th is it's a B which is सुमंता काटपल्ली, ओके। तो देखो जितने भी यहाँ पे बैंक्स होते हैं ना उनके MD और CEO को अपॉइंट करने के लिए RBI का अप्रूवल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो RBI ने इनका जो अप्रूवल है वो वापस से यहाँ पे कर दिया है। इससे पहले जो CEO थे ना यही थे, ये वापस से यहाँ पे रीअपॉइंट हुए 2 साल के लिए, और अब ये 2 साल तक यहाँ पे रहेंगे। 2020 में, मार्च 2020 में यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुए थे, उसके बाद फिर अब यहाँ पे वापस से रीअपॉइंट कर दिए गए। रीजन इज दैट कि यहाँ पे इन्होंने मतलब जो ग्रोथ है उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे मेंटेन करके रखा, जो इन्वेस्टर्स हैं इनके बैंक के लिए वो भी यहाँ पे अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज करके रखा है, और जो इनका जो प्रॉफिट है वो अराउंड यहाँ पे 68.71% का इनका यहाँ पे प्रॉफिट है। अगर हम इनका जो टैक्स जितना भी इनका आता है उसको अगर हम माइनस कर देते हैं टैक्स को, तो इतना इनका सिर्फ प्रॉफिट आ रहा है, ओके। तो दे आर डूइंग वेरी गुड अंडर सुमंता कट्टापिल्ली, ओके। तो इसलिए इनका जो रीअपॉइंटमेंट इनको वापस से किया गया। जब भी यहाँ पे किसी भी इंसान का रीअपॉइंटमेंट किया जाता है, फिर मतलब सेम बंदे को वापस से सेम पोस्ट पे बैठाया जाता है, सिंपल सा उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि भाई उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा काम किया है उस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, बैंक के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओके। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और इससे पहले यहाँ तक अराउंड 50 ईयर्स जो है इन्होंने इसी बैंक के अंदर यहाँ पे दिया है, और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके रखा है। अलग अलग पोस्ट पे देख चुके हैं ये, अलग अलग इनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा खासा है। और जब जब यहाँ पर उन्होंने लाइक 20 से ही इंडस्ट्रियल बैंक जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है, ओके। तो इसलिए इनको वापस से अपॉइंट किया गया, सो दैट कि जो ये बैंक है वो और अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंटीग्रीम Chairman of Life Insurance Corporation of India for 3 months with effect from March 14. So right answer of 9th is it's A, which is Siddharth मोहंती, ओके, मोहंती, ओके। तो सिद्धार्थ भाई साहब को यहाँ पे 3 महीने के लिए यहाँ पे कह सकते हो कि भाई यहाँ पे CEO और MD यहाँ पे बनाया गया, ओके। CEO और MD यहाँ पे बनाया गया है, ओके। 3 महीने बाद यहाँ पे एक नए परमानेंट कह सकते हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो यहाँ पे LIC के जो चेयरमैन है वो यहाँ पे बनाए जाएंगे, 3-4 साल 5 साल के लिए यहाँ पे बनाया जाएगा, ओके। लेकिन अभी सिर्फ यहाँ पे इनको 3 महीने के लिए बनाया गया है, सो दैट कि जितना भी LIC में जो काम है उसको कंटिन्यू किया जा सके। इससे पहले जो थे वो MR कुमार थे, ओके। अब ये भाई साहब रिटायर हो चुके हैं और इनकी जगह इन्होंने ले लिया, ओके। सिद्धार्थ भाई साहब ने यहाँ पे ले लिया 3 महीने के लिए, और 3 महीने में जितनी भी काम काज जो है वो रुकना नहीं चाहिए, अच्छे तरीके से रहेगा तो भी LIC जो है वो बच पाएगा, उसको बचा के रखना है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने इसके अंदर अपना पैसा लगाया हुआ है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, इंश्योरेंस के लिए बहुत ही फेमस है, सबने इसका नाम सुना हुआ है। इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, और मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, बस इसको डुबाना नहीं है, ओके। LIC अपने आप में काफ़ी
बेस्ट कंपनी है, ओके, बहुत बेस्ट कंपनी है, सरकारी कंपनी है, शायद इसलिए यहाँ पे इसका बुरा हाल अभी चल रहा है, लेकिन इसको बचा के रखना, ओके। तो ये सिद्धार्थ मौंत्री का नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आराम से पूछ देगा, बिकॉज LIC अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। MR कुमार का भी नाम यहाँ पे पूछा जा सकता है, ओके, एग्जाम में। Next question is the Central Railway has achieved 100% electrification of its broad gauge network of how many kilometer? So right answer of 10th is it's A, which is 3,825 किलोमीटर, ओके। तो ये काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ है यहाँ पे। एंड ब्रॉड गेज मतलब जिसके ऊपर जो नॉर्मल ट्रेन जो यहाँ पे रन करती है ना, उनको हम लोग ब्रॉड गेज बोलते हैं। इसका जो यहाँ पे पटरी होता है, उसका जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ब्रॉड होता है, ओके। एक यहाँ पे पतला जो छोटा सा मतलब शॉर्ट गेज का भी एक होता है ट्रेन, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है, और इससे छोटा एक और होता है जिसके ऊपर अब छोटे छोटे बच्चे जो है वो घूमते हैं अलग अलग पार्क में, ओके। तो अभी ये मेन यहाँ पे चल रहा है, इसको अब ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है, और ये कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाता है, ओके, और काम करते हुए देखने को मिल जाता है, ओके। देखो अब इसमें क्या होगा ना कि देखो यहाँ पे मेन बात किया गया है इलेक्ट्रिफिकेशन का, ओके, यानी कि यहाँ पे कई सारे ऐसे रेलवे ट्रैक्स थे जो यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रीफाइड थे, और उसके कारण जो हमारा यहाँ पे कार्बन इमिशन है वो यहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा था, ओके। लेकिन अब यहाँ पे ये 100% यहाँ पे अगर सेंट्रल रेलवे ने यहाँ पे कर दिया है, तो अब इससे क्या है कि भाई यहाँ पे 8 हो गया, 5.2 लाख टन का जो यहाँ पे अपना कार्बन है वो अब यहाँ पे नहीं होगा, मतलब प्रोड्यूस नहीं होगा, ओके। तो और इसके कारण 1670 करोड़ रुपीस का जो है वो यहाँ पे सेविंग रहेगा, ओके। तो जो रेलवे घाटे में रहता है अब मे बी शायद घाटे में ना हो, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो फ्यूल के ऊपर देखो, एक तो मेन यहाँ पे कोयले के ऊपर कोल था, और एक अपने यहाँ पे डीजल इंजन का यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, ओके। तो कोल इंजन तो बंद ही हो चुका है, डीजल इंजन कहीं कहीं पे काम कर रहा था, लेकिन इसको भी यहाँ पे बंद कर दिया। तो जो यहाँ पे डीजल का जो यहाँ पे फ्यूल बिल आता था, फ्यूल बिल, अब वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो इससे भी जो पैसे हैं वो भी यहाँ पे सेव हो जाएगा, जो अपना इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्लीन हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा, इसके कारण जो अपना पॉल्यूशन जो लेवल है वो भी यहाँ पे कम हो जाएगा, ओके। तो बहुत सारे इसके फायदे हैं, और ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर कई हज़ार करोड़ इसमें लगाए गए होंगे, तब जाके इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तभी भी लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन अब जो डीजल वाला है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ओके। और जो हमारा यहाँ पे कार्बन क्रेडिट है उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे सुधार देखने को मिलेगा, ओके। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे एवरी ईयर, तो आंसर ऑफ 11th इज इट्स डी विच इज 15th ऑफ मार्च, ओके। यानी कि आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, सेलिब्रेट भी कर सकते हैं, ओके। देखो क्या है ना कि कभी कभी क्या होता है कि भाई मार्केट का यहाँ पे अब्यूज़ करने लगते हैं कुछ लोग, जो यहाँ पे मेन जो मर्चेंट होते हैं वो मिल करके किसी भी प्रोडक्ट का जो दाम है या फिर जो उसका जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं, ओके। तो मेन यहाँ पे यही है कि भाई जो अपने कंज्यूमर्स हैं, यानी देखो मैं भी एक कंज्यूमर हूँ, तो हमारे राइट्स यहाँ पे कभी भी अफेक्ट नहीं होने चाहिए, ओके। हमारे राइट्स, हमारे नीड्स यहाँ पे जो कंज्यूमर का जो यहाँ पे रिस्पेक्ट है और जो उनको प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिलना चाहिए, ओके। और कोई भी यहाँ पे सोशल इनजस्टिस यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओके। जैसे कि अभी थोड़ा सा यहाँ पे कंज्यूमर का जो यहाँ पे राइट है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे लिए, सबके लिए, बिकॉज जो दाम है सिलेंडर्स के स्पेशली वो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए गए हैं, और भी कई सारी चीज़ों के यहाँ पे जो कॉस्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर दिया गया, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है, ओके। फर्स्ट टाइम इसको यहाँ पे जो अपने US के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी 1962 में फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा था कि भाई जो अपने कंज्यूमर्स हैं उनके राइट्स होने चाहिए, ओके, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद यहाँ पे UNO ने यहाँ पे 1983 में फर्स्ट टाइम यहाँ पे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया था और उसके ऊपर बात करना शुरू किया था। आज इस बार यहाँ पे अराउंड 40 ईयर्स यहाँ पे हो चुका है इस कैंपेन को यहाँ पे चलाते हुए, ओके। और काफ़ी अच्छे तरीके से इसको हम लोगों ने काम भी किया है। इस बार का थीम है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, ओके, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, याद रखिएगा इस चीज़ को। और अगेन इसमें भी हम लोग यहाँ पे नेट जीरो कार्बन इमिशन की बात कर रहे हैं, ग्रीन हाउस इमिशन को यहाँ पे खत्म करने की बात कर रहे हैं, ओके। अपने आप में क्वेश्चन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंज्यूमर के ऊपर अभी के हिसाब से क्वेश्चन बनना बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा, ओके। याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।